नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। आपका जन्म कैसे हुआ? कैसे इतने सारे लोग हैं जिसमें शादी के बाद बच्चे नहीं होते और फिर वो भगवान के पास जासे दवा दारू कराते हैं? तो हम इंसान कोई मकान के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई शारीरिक, कोई आर्थिक, कोई मानसिक तकलीफ़ों के लिए ईश्वर के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि मुक्ति दे दो। यही तो भीख है। एक मैंने सुना है, एक भिखारी एक दिन अमेरिका के एक अरबपति एंड्रू कार्नेगी के पास गया। ये जो कहानी मैंने पढ़ी, सुबह ही सुबह जाकर उसने बड़ा शोरगुल मचाया, मतलब जोर जोर से बूम लगाने का। तो एंड्रू कार्नेगी खुद बाहर आया और उसने कहा कि इतना शोरगुल मचाते हो और भीख मांगनी हो तो वक्त से मांगने आओ। अभी सूरज भी नहीं निकला है, अभी मैं सो रहा था। ये भारत हो या कोई भी देश हो, धार्मिक लोग और ऐसे कितने सारे लोग सुबह सुबह में, मुझे आज भी याद है कि वो लोग सुबह में आकर कोई बांग पुकारता है, कोई ये करता है, कोई भजन मंडली लेकर घूमता है, फेरी, प्रभात फेरी जिसे हम कहते हैं। तो उस भिखारी ने कहा, रुकिए, अगर मैं आपके व्यवसाय के संबंध में कोई सलाह दूं, आपको अच्छा लगेगा? एंड्रू कार्नेगी ने कहा कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम सलाह दे भी क्या सकते हो? मेरे व्यवसाय के संबंध में तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वकील के पास जाएंगे, पुलिस वाले के पास जाएंगे, आप सलाह दें उसको देने जाएंगे तो क्या होगा? जिस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज नहीं है, इसके बारे में आपकी सलाह का कोई मतलब ही नहीं है। उस भिखारी ने कहा, आप भी मत दे साहब, आपको भी कोई अनुभव नहीं है। हर चीज का एक दूसरे के बारे में कोई अनुभव नहीं होता है। जब तक हम उत्पात न करें तब तक कोई देता है? प्रश्नार्थ है। वक्त से आने पर आपसे मिलना ही मुश्किल था। सेक्रेटरी होता, पहरेदार होते, अभी बेवक्त आया हूँ तो सीधा आपसे मिलना हो गया। सलाह आप मुझको मत दे, मेरा पुराना धंधा है। क्योंकि हर धंधे में हर इंसान की अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मालूम है, दूसरे को मालूम नहीं होता है। और बपोती भी है, बाप दादे की भी यही करते रहते थे। एंड्रू कार्नेगी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं खुश हुआ उस आदमी की बात से। मैंने उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा कि मैं ऐसे मुफ्त कभी किसी से कुछ लेता नहीं। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते, और अगर कुछ दाव पर लगाने की इच्छा हो तो बोलिए। एंड्रू कार्नेगी ने लिखा है कि मुझे भी रस लगा कि क्या कह रहा है, कौन सा काम है जो वह कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। तो मैंने उससे कहा, अच्छा, $100 दाव पर। वह कौन सा काम है? उसने कहा कि मैं एक सर्टिफिकेट ला सकता हूँ कि मैं भिखारी हूँ,
पर आप सर्टिफिकेट नहीं ला सकते। मैं सर्टिफिकेट ला सकता हूँ कि मैं भिखारी हूँ, लेकिन आप नहीं ला सकते। प्रश्न तो है। एंड्रू कार्नेगी ने अपना संस्मरण में लिखा है कि $100 मैंने उसे दिए, लेकिन फिर मैं सोचता रहा कि सर्टिफिकेट मैं ला सकूं या ना ला सकूं, भिखारी तो मैं भी हूँ। अरबों रुपये मेरे पास हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। भीख तो जारी है, अभी भी मांग तो जारी है, अभी भी मैं खोज तो रहा हूँ। कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं देगा, क्योंकि अगर मैं भिखारी हूँ तो इस जगत में कोई भी समृद्ध नहीं है। हर इंसान कोई समृद्ध तो हो सकता नहीं है, कोई न कोई किसी को प्रॉब्लम्स तो हो सकता है। 10 अरब रुपये एंड्रू कार्नेगी छोड़कर मरा है, पर उसने लिखा है कि भिखारी तो मैं हूँ। इस आदमी ने बात तो ठीक ही कही है, क्योंकि अभी भी मेरी मांग है, आकांक्षा है, मेरा भिक्षा का पात्र अभी भी हाथ में है। अभी भी मुझे कुछ मिल जाए तो मैं सब खोने को तैयार हूँ, कुछ मिल जाए तो अपने को और लगाने को तैयार हूँ। एंड्रू कार्नेगी जब मरा तो मरने के 2 दिन पहले जो आदमी उसकी जीवन कथा लिख रहा था, उससे उसने पूछा कि अगर तुम्हें परमात्मा ये मौका दे तो तुम एंड्रू कार्नेगी के सेक्रेटरी होकर उसकी आत्मकथा लिखना पसंद करोगे, या तुम एंड्रू कार्नेगी बनना पसंद करोगे और एंड्रू कार्नेगी तुम्हारी आत्मकथा लिखे। तो उस सेक्रेटरी ने कहा, क्षमा करें, आप बुरा न माने, एंड्रू कार्नेगी बनना मैं कभी पसंद नहीं करूँगा। मैं ठीक हूँ कि आपकी आत्मकथा लिख रहा हूँ। तो एंड्रू कार्नेगी ने कहा, इसका क्या कारण है। लता मंगेशकर, किसने पूछा कि अगले जन्म में आप लता मंगेशकर बनना चाहेगी। उसने कहा, नहीं, मैं कभी भी लता मंगेशकर बनने की सोच भी नहीं सकती। यही है जिंदगी, हर इंसान यही चाहता है कि वो जो है वो अगले जन्म में ना, खाली हम बातें करते हैं। तो जो सेक्रेटरी है उसने कहा कि देखिए, मैं आता हूँ 11 बजे, 5 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। आपके दफ्तर के क्लार्क आते हैं 10 बजे, 5 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। चपरासी आता है 9 बजे, 5 बजे उसकी भी छुट्टी हो जाती है। आपको मैं सुबह 7 बजे से दफ्तर में रात 11 बजे तक देखता हूँ। चपरासी से गई बीती हालत आपकी है। एंड्रू कार्नेगी, भगवान मुझे कभी न बनाए, वह मैं नहीं होना चाहता। सोचिए, जो लोग छोटे हैं, जरूरियात कम है, वो शायद ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसको संभालने के लिए उसके पास कितना टेंशन करना पड़ता है। तो यही एंड्रू कार्नेगी ठीक ही कह रहा है कि मैं भी भिखारी तो हूँ ही, सब पाकर भी अगर आत्मा न मिले तो भिख मंगेपन का अनुभव होगा, और सब खो जाए, आत्मा बच जाए तो भीतर के सम्राट का पहली दफ़ा अनुभव होता है। तो ये जो लिखने वाला था वो ओशो ने बहुत कुछ लिखा है। वो गीता दर्शन में इस आर्टिकल्स को उसने लिखा था। मैंने फेसबुक वॉल पर पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप हर इंसान जिंदगी भर भीख मांगते हो, पैसे की, तो या तो तन से, या तो मन से, या धन से आप भीख मांगते ही हो। आपकी भीख कभी संतुष्ट नहीं होती है। तो भिखारी मत बनिए। जो मिला है, जितना भी मिला है, संतुष्टि सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि जो हर चीज कायमी है ही नहीं। आज आपके पास सत्ता है, कल नहीं होगी। आपके पास धन बंगला सब कुछ है, समृद्धि है, कल नहीं होगा। मैंने देखा, मेरी जिंदगी बहुत कुछ देखा। आज़ादी मिलने से अब तक अमेरिका आया, तब तक मैंने बहुत देखा। मैंने सोचा
कि मुझे क्या ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है आप लोगों की, आपके प्रेम की, पैसों की नहीं। अगर आप नहीं है तो मैं नहीं हूँ। बाकी समझ लो दुनिया बिल्कुल स्वार्थी है। आप अगर पैसा इकट्ठा करेंगे तो लोग मरने की राह देखें, ये पैसा कब मुझे मिले। मैं कितना सोशल वर्क करता हूँ, जो पैसे वाले हैं कभी सोशल वर्क अच्छे काम के लिए पैसे नहीं देते हैं, शिक्षा के लिए नहीं देते हैं, कोई गरीब को स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन के लिए पैसा नहीं देते हैं। वही लोग दिखावा करने 2 लाख 5 लाख, मेरे समाज में मैंने कितने मंदिरों में पैसा दे देते हैं, लाखों रुपए बिना मांगे। लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारे ट्रस्ट के लिए, हमारे ज्ञाति के लिए, और मैंने कितने एसोसिएशन में भी कहा, वहाँ भी जो लोगों के लिए काम करने के लिए पैसा नहीं देते हैं, और वही लोग धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कितना खर्च कर देते हैं बिना मांगे, बिना पूछे। यही तो तकलीफ है हमारे समाज की। जागो, इंसान जागो, मदद कीजिए जिसको स्वास्थ्य के लिए, दवा के लिए पैसे की ज़रूरत है, जिसको शिक्षा के लिए ज़रूरत है, गरीब है, वंचित है, जो लोग घर में खाना नहीं है उसके लिए आप मदद कीजिए। बाकी ईश्वर अपने आप मिल जाएगा, आपको ढूंढने की कहीं भी ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है।